बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डबल पाइप क्रिस्टलाइज़र, वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र और वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र विद रिसर्कुलेशन स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र। इसकी हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइज़र है, इसका मेन या बुनियादी हिस्सा जो है, इसकी ये बॉडी है। इसके ऊपर वेपर हेड लगा होता है। वेपर हेड जो है सरफेस के साथ क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर के साथ, ये जो है नीचे वाला हिस्सा, ये बॉडी या क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर या क्रिस्टल ग्रोथ चैम्बर भी कहलाता है। इसके साथ नीचे इसकी सरफेस वेपर हेड की जुड़ी होती है। ऊपर ये साइड गिलास लगा होता है। इसकी मदद से आप लेवल चेक कर सकते हैं जो इसके अंदर फीड है उसका। और ऊपर से जो है ना, वो होता है जो सिस्टम हमने पहले पढ़ चुके हैं, वैक्यूम वाला। ये ऊपर वैक्यूम सिस्टम लगा होता है ताकि इसमें से हवा निकाल के वैक्यूम पैदा किया जा सके। अब इसमें एक ओवरफ्लो पाइप होता है जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ओवरफ्लो पाइप जो है ना, पंप के साथ जुड़ा होता है बजरिया हीटर के ज़रिए। ठीक है, हीटर के ज़रिए ये ओवरफ्लो भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ऊपर से वैक्यूम है, नीचे से जो है ना, यहाँ से डिस्चार्ज पॉइंट है। ये पूरा बॉडी क्या कहलाती है? क्रिस्टल ग्रोथ चैम्बर। अब बात करते हैं, ये तो थी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज़ें आ गई? ओवरफ्लो पाइप, वैक्यूम, हीटर और डिस्चार्ज, और इसकी ये बॉडी या क्रिस्टल ग्रोथ चैम्बर जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम पढ़ते हैं वर्किंग, काम किस तरह करता है ये। जिस तरह पहले आप वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र में पढ़ चुके हो, क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर में हम वैक्यूम पैदा करते हैं। ऊपर जो वैक्यूम इक्विपमेंट लगा होगा उसकी मदद से पहले यहाँ इसमें सारे हवा निकाल के वैक्यूम पैदा कर दिया जाता है। अब ये जो फीड हम इसको देते हैं, ये हीटर में से होकर गुजरती है। हीट करके क्यों देते हैं? हीट करके इस वजह से देते हैं क्योंकि हीटेड जब इसमें एंटर होगी स्टीम, तो हीट की वजह से फ्लैशिंग होगी। फ्लैशिंग का प्रोसेस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फ्लैश क्या होता है। अब वैक्यूम का आपको पता है कि वैक्यूम की वजह से जब आप उसमें फीड एंटर करेंगे, फीड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कम होने की वजह से वो फ्लैशिंग करेगी। फ्लैशिंग करने के बाद वो उसका टेम्परेचर लो होगा। लो होने की वजह से क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टल जो है वो नीचे यहाँ से आउटलेट डिस्चार्ज से आउट कर लिए जाएंगे या निकाल लेंगे। अब इसमें एक इशू ये आता है कि जो वेपर हेड आपको दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल्स इसमें भी बनने लग जाते हैं। लेकिन हमने करना ये है कि क्रिस्टल्स इसी ग्रोथ चैम्बर में ही बने, ऊपर वेपर हेड में ना बने। ठीक है, एक इस चीज़ का, इस इक्विपमेंट में क्रिस्टलाइज़र में एक इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वेपर हेड में कोई भी क्रिस्टल ना बने, सारे क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर में ही बने। अब इसमें दो किस्म के क्रिस्टल्स बनते हैं, एक हैवी या बड़े क्रिस्टल्स और दूसरे छोटे क्रिस्टल्स। जो हैवी क्रिस्टल्स होते हैं वो अपने वज़न की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइट क्रिस्टल या हल्के क्रिस्टल्स, छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वो ओवरफ्लो पाइप की ज़रिए दोबारा से इस चैम्बर में दाखिल हो जाते हैं। ये आपस में यहाँ से जुड़ा होता है, ये दोबारा से हीटेड होके इस चैम्बर में दोबारा दाखिल हो जाते हैं। और जो छोटे हमारे पास क्रिस्टल्स बचे थे, वो फिर उनकी ग्रोथ होती है, वो बड़े होके फिर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें नीचे से डिस्चार्ज पॉइंट से क्रिस्टल्स हासिल होते रहते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इस क्रिस्टलाइज़र के बाद हमारा टॉपिक है ग्रोथ क्रिस्टलाइज़र। अब ग्रोथ क्रिस्टलाइज़र, ग्रोथ के लफ्ज़ से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि ग्रोथ हो रही है, बड़े क्रिस्टल बन रहे हैं, छोटे क्रिस्टल नहीं रह रहे। ये क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बड़े क्रिस्टल्स की हमें ज़रूरत होती है। अब इशू ये है कि बड़े क्रिस्टल्स अगर हमने हासिल करने हैं तो वो टैंक क्रिस्टलाइज़र की मदद से हासिल किए जा सकते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र की मदद से भी हासिल किए जा सकते हैं, मैग्मा क्रिस्टलाइज़र की मदद से भी हासिल किया जा सकते हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं जिनकी मदद से हम बड़े साइज़ के क्रिस्टल हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम ग्रोथ क्रिस्टलाइज़र को क्यों चूज़ करते हैं? पहली चीज़ ये है कि अगर आप टैंक क्रिस्टलाइज़र यूज़ करते हैं, तो अगर आपने लेक्चर सुना है टैंक क्रिस्टलाइज़र वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टैंक क्रिस्टलाइज़र में जो क्रिस्टल्स हमारे बनते हैं वो इम्प्योर हालत में या खालिस नहीं होते।
खालिस क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी, जब वो क्रिस्टल सेटल डाउन होते हैं, उनके साथ जो इम्प्योरिटीज़ या वेस्ट मटेरियल है वो भी उनके साथ जुड़ के नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्रिस्टल्स इम्प्योर हो जाते हैं। अगर हमने प्योर क्रिस्टल बनाने हैं तो उसके लिए ग्रोथ टाइप क्रिस्टल यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि टैंक क्रिस्टलाइज़र में हम क्रिस्टल्स जो हैं उनके साइज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्रोथ क्रिस्टलाइज़र है इसमें हम उसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र है या मैग्मा क्रिस्टलाइज़र है वो क्यों नहीं यूज़ किए जा सकते? वो इसलिए यूज़ नहीं किया जा सकते क्योंकि उन पर जो लागत आती है वो ज़्यादा आती है और उनकी पैदावार या प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगा के बहुत कम क्रिस्टल्स हासिल होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, इसलिए ग्रोथ टाइप क्रिस्टलाइज़र को डिज़ाइन किया गया। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिस तरह आप पीछे देख चुके हैं क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र में ये था कि उसमें वेपर हेड ये और ये ग्रोथ कॉलम एक ही यूनिट था, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम बने होते हैं। वेपर हेड का अलहदा चैम्बर होता है और हमारे पास ग्रोथ चैम्बर अलहदा होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। यहाँ पे जिस तरह पिछले क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र में था वैक्यूम जो है ना वेपर हेड वाले हिस्से पे था, उसी तरह इस ग्रोथ क्रिस्टलाइज़र में भी वैक्यूम जो है वेपर वाले हिस्से पे ही है, वेपर हेड वाले हिस्से पे ही है। वेपर बजाय इसके कि ग्रोथ कॉलम पे हो, ग्रोथ कॉलम पे कोई वैक्यूम सिस्टम नहीं है, वैक्यूम सिस्टम वेपर हेड पे ही है। ये जो हमारा ग्रोथ क्रिस्टलाइज़र है ये बेसिकली इसी क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन चेंज करके बनाया गया है, बाकी सेम क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र ही है ये। अब ये जो वेपर हेड है इसके साथ 2 पंप्स जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं फिगर में। एक ये पंप लगा हुआ है और ये एक का नाम है ओवरफ्लो पंप, दूसरे का नाम है ट्रांसफ़र पंप। जो ओवरफ्लो पंप है इसकी मदद से हम ये देखें फीड भी एंटर हो रही है और दूसरा क्या एंटर हो रहा है ओवरफ्लो। यहाँ से जो ग्रोथ चैम्बर का या ग्रोथ कॉलम का ओवरफ्लो है वो भी दोबारा इस पंप के ज़रिए, और फीड भी, ये दोनों चीज़ें जो हैं हीट होने के बाद, ये हीटर लगा हुआ है जिस तरह क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र में था, हीट होने के बाद वेपर हेड में ऐड हो रही है। पहला पंप क्या करता है? फीड देता है। कहाँ से? 2 चीज़ों से, एक तो फीड हम रॉ मटेरियल से दे रहे हैं और दूसरी फीड हम ओवरफ्लो के ज़रिए दोबारा दे रहे हैं। ठीक हो गया, एक काम पंप का ये हो गया। और दूसरा जो पंप हमारा लगा हुआ है ट्रांसफ़र पंप इसे कहते हैं, ये क्या करता है? वेपर हेड से जो हमारा मतलब सॉल्वेंट है या जो हमारा सॉल्यूशन है उसको ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से? वेपर हेड से ग्रोथ चैम्बर में। ये देखें वेपर हेड से जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसको हम फिर आगे ग्रोथ चैम्बर में लेके आते हैं ताकि क्रिस्टल्स की ग्रोथ हो सके। यहाँ से अब जिस तरह क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र में था, नीचे से हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और हीटर जो है वो स्टीम ड्रिवन है, स्टीम के ज़रिए या भाप के ज़रिए जो है ना हीट किया जाता है फीड को। ठीक है जी, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से समझ आ गई। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। वर्किंग इसकी सेम क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र की तरह ही है। जिस तरह वहाँ पे सबसे पहले वैक्यूम पैदा किया था, यहाँ पे भी हम सबसे पहले वेपर हेड के ज़रिए वैक्यूम पैदा करेंगे। यहाँ जितनी भी हवा है उसको निकाल देंगे। वैक्यूम जब होगा, आपको पता है जब हीटेड स्टीम वैक्यूम में एंटर होती है तो क्या होता है? फ्लैशिंग का प्रोसेस होता है, फ्लैशिंग हो सकती है। उसके बाद फ्लैशिंग जब होती है तो लिक्विड ठंडा हो जाता है, ठंडा होने की वजह से उस पर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसको आगे ट्रांसफ़र पंप के ज़रिए भेजा जाता है ग्रोथ कॉलम में जहाँ पे क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है। ग्रोथ किस तरह होती है? आपको पता है कि जो बड़े साइज़ के हैं हमारे पास क्रिस्टल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो छोटे साइज़ के क्रिस्टल हैं वो ओवरफ्लो पंप के ज़रिए दोबारा फीड में एंटर हो जाएंगे, दोबारा से वो प्रोसेस होंगे वेपर हेड में, और इसी तरह बड़े क्रिस्टल्स नीचे सेटल होते जाएंगी, उनकी ग्रोथ होती जाएगी और छोटे क्रिस्टल दोबारा प्रोसेस होते रहेंगे। छोटे क्रिस्टल फिर जब यहाँ तक आएंगे वो फिर बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इसी तरह ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा और हमें बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स हासिल होते रहेंगे। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।